रामधार काम के लिए निकल रहा था। उसने अपनी पत्नी से बड़े प्यार से टिफिन देने के लिए कहा, तो हमेशा की तरह पत्नी सीमा बिफर पड़ी। नहीं बना है टिफिन, दिन भर मैं तुम्हारी तीमारदारी करूं। मेरे पास और कोई काम नहीं है, जाओ बाहर खा लो। मेरा नसीब फूटा था जो तुम मेरे पल्ले पड़ गए, और ऊपर से इनकी नौकरानी बनकर अब इनको सेवा भी करूं। और ना जाने कितने कड़वे वचनों से रामधार का मन आहत किया। रामधार अपना सिर झुकाए काम पर चला गया। रामधन सरकारी बैंक में योन की नौकरी करता था। पगार इतनी थी, घर चलाने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। सभा से सीधा और शांत था, पर भगवान ने शक्ल सूरत कुछ खास नहीं बनाई थी, पर इतना बुरा भी नहीं था। दूसरी तरफ सीमा एक गरीब परिवार से थी, पर उसके बावजूद भी भगवान ने उसके अंदर खूबसूरती कूट कूट के भरी थी। और यही कारण था कि उसके अंदर अहम भाव बहुत बढ़ चुका था, इतना कि वह अपने पति का हर बात पर अपमान करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि रामधार से उसकी शादी होने से उसका नसीब खराब हो चुका है। इसका सारा दोष है रामधार पर थोप देती थी, और रामदास चुपचाप उसकी बातें सर झुकाकर सुनता रहता था। जबकि सीमा जो इच्छा करती रामधार वो तुरंत पूरा करता, यह सोचकर कि शायद सीमा के व्यवहार में परिवर्तन आ जाए, पर ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा था। सीमा का 2 घर छोड़कर उसके पड़ोसी मीना रहती थी। दोनों का आपस में अच्छी खासी दोस्ती थी। सीमा को तो वैसे ही अपनी खूबसूरती पर घमंड था, और उस पर मीना उसे और चढ़ाती थी कि उसकी और रामधार की जोड़ी बिल्कुल ही नहीं जचती। रामधार सीमा के योग्य बिल्कुल नहीं है, और उसकी बातें सीमा को एकदम सही लगती थी, और यही कारण सीमा और उग्र स्वभाव रामधार को दिखाती थी। अगर मीना की जगह कोई और होता तो शायद सीमा को समझता, यहाँ तो और उकसाया जा रहा था। एक दिन रामधार काम पर से समय से नहीं लौटा, और धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब कुछ भी हो, पर सीमा को चिंता सी होने लगी। सीमा की जरूरतों को पूरा करने के चक्कर में रामधार ने एक मोबाइल भी नहीं रखा अपने पास, क्योंकि उसके पास अपनी जरूरत के लिए पैसे नहीं बचते थे। सीमा की जरूरतें पूरी करने में ही पैसे खत्म हो जाते थे। सीमा ने बैंक में फोन कर पूछा तो पता चला कि रामधार समय से ही निकला था। अब सीमा की चिंता बढ़ने लगी। वो अपनी सखी मीना के पास गई और सब बताया, तो उसने ढाढ़स बंधाया और वापस घर पर ये कहकर भेज दिया कि शायद रामधार आ गया हो। सीमा ने काफी देर इंतजार किया और फिर मीना के पास गई। यह मदद मांगने की मीना अपने पति को भेजकर पता लगाए, पर जैसे ही दरवाजे पर पहुंची उसे मीना की हंसी सुनाई दी, जो किसी से बात कर हंस रही थी और सीमा की बुराई भी कर रही थी। मीना, देखती हूँ अब कितना घमंड करती हैं। हमेशा अपने पति की लाई हुई चीजें दिखाकर मुझे जलाती थी, और उसी पति को पसंद भी नहीं करती थी। पता नहीं क्या हुआ उसके पति का, शायद छोड़कर भाग गया होगा, नहीं तो कुछ कर ही लिया होगा। रोज किसकी किस से तंग आकर अब देखती हूँ कैसे घमंड करती है अपनी खूबसूरती पर, और कैसे इतराती है। सीमा को झटका लगता है कि ये मीना उसके बारे में ऐसी सोच रखती है। सीमा वहाँ से चली आती हैं। अब उसे अपने सोच पर पछतावा होता है। इतने गरीब परिवार से होते हुए रामधार उसको सर आंखों पर बैठाया और उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखा। उसने कभी उसकी गरीबी का तना उसे नहीं मारा। सीमा हमेशा अपनी खूबसूरती का घमंड और रामधार को बदसूरत होने का ताना मारती थी। उसे एहसास होता है कि उसके जीवन में रामधार के सिवा कोई और है ही नहीं जो उसका ख्याल रख सके। माता पिता इतने गरीब है, अपनी गृहस्थी की गाड़ी इसमें मुश्किल से खींच लेते हैं, और यहाँ पर पति ने सारी सुविधाओं के साथ उसे इतने प्यार से रखा। इसके बावजूद भी वह अपने ओछे सोच के चलते अपनी गृहस्थी उजाड़ दी। क्या मीना का कहा सच है? क्या रामधार ने उसे छोड़ दिया? वो पागलों की तरह सड़कों पर घूमकर अपने पति को ढूंढती है, पर कहीं कोई निशान नहीं था। अब उसे अपनी हर गलती याद आ रही थी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे शादी को। घर वालों को जैसे ही कमाता लड़का मिला, उन्होंने अपनी बेटी का अच्छा नसीब समझकर उसका विवाह कर दिया, जबकि कितने लड़के सीमा पर लट्टू हुए पड़े थे। सीमा को कतई अपने माता पिता का व्यवहार नहीं पसंद आया।
पर उसके हाथ में कुछ नहीं था। विवश होकर उसे यह विवाह करना ही पड़ा अपने माता पिता की नाराजगी वह अपने पति पर बिना कारण ही उतारती थी। पर जैसे कि समय सबका हिसाब करता है, आज वैसे ही सीमा का भी हिसाब हो रहा था। बिना किसी के कहे सुने आज सीमा अपनी ही गलती में दबी चली जा रही थी। आज उसे आभास हुआ कि अपने पति का साथ न देकर आज उसने कितनी बड़ी गलती की थी। अगर पति को कुछ हो गया तो फिर उसे एक विधवा का जीवन जीना पड़ेगा और फिर उसी गरीबी परिवार में जाकर एक रोटी के लिए परिश्रम करना पड़ेगा और समाज में कोई भी उसको सम्मान नहीं देगा जितना आज लोग करते हैं। उसके मन में डर बैठ गया कि क्या सच में अब उसे अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिताना पड़ेगा। जो सीमा कभी घर से बाहर पहले ही निकलती थी आज सड़कों की खाक छान रही थी और खूबसूरत से खूबसूरत चेहरा उसके मन को संतोष नहीं दे रहा था। आज उससे सिर्फ अपने पति के ही सूरत देखनी थी, इसके सिवाय अब उसे कुछ और अच्छा नहीं लगा था। आज उसे आभास हुआ कि अपना अपना ही होता है और उसका रंग रूप मायने नहीं रखता, बस दिल जो कि उसके पति के पास था। एक प्यार भरा दिल। आज ऐसी परिस्थिति में उसके पास कोई नहीं था जो उसकी खूबसूरती की तारीफ करे और उसकी दुख का कारण पूछे, जबकि उसका पति उसके इतने बुरे व्यवहार के बाद भी उसकी सारी जरूरतों का बखूबी ख्याल रखता था। सीमा बुझे मन से घर को लौट आई और पलके बिछाए अपने पति की राह देख रही थी, कहीं से कोई खबर मिले। रामधार के इंतजार में सीमा की पूरी रात आंखों में कट गई। आज उसे एक पल का भी सुकून नहीं मिला। धीरे धीरे उजाला फैलाने लगा, पर सीमा का मन अभी भी अंधे कुएं में ही झांक रहा था। एक उम्मीद के इंतजार में किसी गाड़ी के आने की आहट हुई दरवाजे के बाहर। सीमा निकलकर बाहर की तरफ गई तो देखा कि पट्टियों से बंधा हुआ शरीर लिए हुए रामधार को पकड़कर कोई गाड़ी से उतार रहा था। सीमा दौड़कर अपने पति के गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है और उस आदमी की मदद से पकड़कर रामधार को घर में लेकर आती है। वो आदमी रामधार को घर पर छोड़कर चला जाता है। सीमा रामधार से उसके ऐसी हालत का कारण पूछती है। रामधार बताता है कि काम पर से आते हुए उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया और कुछ लोगों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया और उसे जैसे ही होश आया वो तुरंत घर पर आया, क्योंकि उसे पता था कि सीमा उसके लिए परेशान होगी। आज पहली बार सीमा को अपने पति की सूरत और आवाज दोनों ही कोयल से भी ज्यादा मीठी और सुंदर लग रही थी। सीमा अपने पति के सीने से लगकर अपने किए गए सारी गलतियों के लिए क्षमा मांगती है। सीमा का पति तो कभी भी सीमा से नाराज ही नहीं था। सीमा के बदले व्यवहार से आज उसे बहुत खुशी दी थी। सही मायनों में सीमा और उसके पति का गृहस्थ जीवन आज आरंभ हुआ था। आज सीमा को भी आभास हो गया कि दिखावे के जीवन ज्यादा दिन नहीं चलती। काम हमेशा हकीकत की दुनिया ही आती है, स्वप्न की नहीं। आज सीमा और उसका पति दोनों ही खुशी खुशी अपने गृहस्थ जीवन को जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ाने में सहयोगी बने।